मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका पैटर्न और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनका विश्लेषण आपको करना चाहिए और आपको देखना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक कब मालूम चलेगा आपको, जब आप पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा होगा प्रीलिम्स का जो पहला पेपर रहता है उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई थी और देखा था कितने क्वेश्चंस, कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। आज हम लोग सी सेट के बारे में बात करने वाले हैं और देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या पढ़ना होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है जिसे आप लोग जनरल स्टडीज पहले पेपर के नाम से जानते हैं या सामान्य अध्ययन कह देते हैं, जीएस कह देते हैं। पहला पेपर, इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 200 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है ना, कट ऑफ बनती है ना, ये पहले पेपर के आधार पर बनती है। दूसरा जनरल स्टडीज सेकंड एसएससी सेट के नाम से जानते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह देते हैं। इसमें आपको 80 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 200 नंबर का रहता है, 2 घंटे का समय में रहता है। और इसमें जो सी सेट होता है ना, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई प्रवृत्ति का रखा गया है। यानी कि 27 क्वेश्चंस अगर आप सही कर देते हैं तो आप सी सेट में पास हो जाते हैं। पास करना जरूरी है, इसमें टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा अगर 80 में से 80 क्वेश्चन से भी आप कर देते हैं, तब भी 33% नंबर ले आइए आप लोग। तो सी सेट के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा ये देख लीजिए। तो इसमें आप देखिए बोधगम्यता यानी कि कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना होगा, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। फिर आप लोग पढ़ेंगे इसमें निर्णय लेना और समस्या समाधान यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी, आधारभूत संख्याएं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा स्तर का, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं स्तर का होगा ये। अगर देखिए हम मोटे मोटे तौर पर देखें ना, तो इसमें आप देखिए रीजनिंग यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ एंड बेसिक न्यूमेरेसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कितने क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं? अगर हम लोग 2011 से शुरू करते हैं, वैसे 10 साल की बात करनी थी लेकिन हम लोगों ने 11 से ले लिए, तो आप देखिए 2011 में 80 क्वेश्चंस में से 39 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन से पूछे गए थे, 17 क्वेश्चंस लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क से क्वेश्चंस पूछे गए थे और 5 क्वेश्चंस आप देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे गए थे, 8 क्वेश्चंस आपके डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि निर्णय लेना एवं समस्या का समाधान, इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, 11 क्वेश्चंस मैथ एंड बेसिक न्यूमेरेसी यानी कि गणित और बुनियादी संख्यात्मक से पूछे गए थे। अगर हम लोग 2012 में आते हैं तो 40 क्वेश्चंस आए थे आपके कॉम्प्रीहेंशन से, 28 क्वेश्चंस आए थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, 0 क्वेश्चंस था डाटा इंटरप्रिटेशन से, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 9 क्वेश्चंस थे और आप देखिए मैथ और बेसिक न्यूमेरेसी से 3 क्वेश्चंस थे। अब हम 2012 के पेपर को देखते हैं। सी सेट में 80 क्वेश्चंस में से 33 प्रश्न आपके जो कॉम्प्रीहेंशन देखते हैं, रीडिंग करते हैं आप लोग, उससे क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। फिर आप देखते हैं तो इनसे आप देखते हैं 33 क्वेश्चंस थे, 21 प्रश्न आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से थे, 9 क्वेश्चंस आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से थे और 6 क्वेश्चंस आपके डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से थे, 11 क्वेश्चंस आपके मैथ एंड बेसिक न्यूमेरेसी से थे। फिर हम लोग 2014 की बात करें तो 31 क्वेश्चंस थे आपके कॉम्प्रीहेंशन से, 23 प्रश्न थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से,
6 प्रश्न थे आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से, 0 प्रश्न था आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, 20 प्रश्न थे आपके मैथ बेसिक न्यूमेरेसी से। 2015 में अगर आप बात करें तो 30 प्रश्न थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, 18 क्वेश्चंस थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, 2 क्वेश्चंस थे आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से, 0 क्वेश्चंस थे आपके डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, 30 प्रश्न थे आपके मैथ एवं बेसिक न्यूमेरेसी से। फिर हम लोग 2016 में चलते हैं। एक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और किस सब्जेक्ट पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, हम पास आराम से कर लेंगे सीसेट में। 2016 में आप देखेंगे तो 16 क्वेश्चन कितने, 2016 में 28 प्रश्न थे आपके कॉम्प्रीहेंशन से, और 21 प्रश्न थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, 0 प्रश्न थे आपके आप देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन से, और 0 प्रश्न थे आपके डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, 31 प्रश्न थे आपके मैथ एवं बेसिक न्यूमेरेसी से। 2017 की बात करें तो 30 प्रश्न थे किससे, रीडिंग जो कॉम्प्रीहेंशन रहता है ना उससे, 32 प्रश्न थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, 0 प्रश्न थे आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से, और 0 प्रश्न थे आपके डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से, और 28 प्रश्न थे आपके गणित यानी कि मैथ और बेसिक न्यूमेरेसी यानी कि गणित और बुनियादी संख्यात्मक से। अब बात करें 2018 में चले हम लोग, तो 2018 में 26 प्रश्न थे आपके कॉम्प्रीहेंशन से, और 22 प्रश्न थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, 14 प्रश्न थे आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से, और 0 क्वेश्चन था आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, 18 प्रश्न थे आपके गणित बुनियादी संख्यात्मक से। 2019 की बात करें तो 30 प्रश्न थे आपके डाटा किससे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, 18 क्वेश्चंस थे आपके तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, 0 क्वेश्चंस था आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से, और 0 क्वेश्चंस था आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान से, 32 प्रश्न थे आपके मैथ और बेसिक न्यूमेरेसी से। और आप देखेंगे 2020 में अगर आए तो 26 प्रश्न थे आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, 12 प्रश्न थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, 0 प्रश्न था आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से, और 0 प्रश्न था आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, 42 प्रश्न थे आपके मैथ एवं बेसिक न्यूमेरेसी से। 2021 की बात करें तो 27 क्वेश्चंस थे आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, 15 प्रश्न थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, 1 प्रश्न था आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से, 2 प्रश्न थे आपके डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से, 35 क्वेश्चंस थे आपके मैथ एंड बेसिक न्यूमेरेसी से। अगर हम 2022 में चलें तो आप देखेंगे 2022 में 27 क्वेश्चंस थे आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, 22 प्रश्न थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से तार्किक एवं विश्लेषणात्मक से, 0 प्रश्न था आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से, 0 प्रश्न था आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, 31 प्रश्न थे आपके मैथ और बेसिक न्यूमेरेसी से। और 2023 में देखें तो 27 प्रश्न थे आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, 14 प्रश्न थे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से, और 0 क्वेश्चंस था डाटा इंटरप्रिटेशन से, और 0 प्रश्न था आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से। 39 क्वेश्चंस थे आपके मैथ बेसिक न्यूमेरेसी से। अब आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी यहाँ। अब आप लोगों ने देखा ना, अगर आप देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जिसने अच्छे से कवर कर लिया, और जिसने आप देखिए मैथ एंड बेसिक न्यूमेरेसी को कवर कर लिया, वो आराम से सीसेट निकाल ले जाएगा, अगर इन 2 सब्जेक्ट पर भी उसने अच्छे से ध्यान दे लिया तो। अब आप देखिए मैथ को देख लीजिए, बेसिक न्यूमेरेसी को हर बार आप देखते हैं कि 39, 31, 35 इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर सही देना है, 27 क्वेश्चंस के। तो इन दोनों पर अगर ध्यान अच्छे से दे लिया
तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब आप देखिए अकेले कॉम्प्रीहेंशन से 27 क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की सी सेट में कॉम्प्रीहेंशन बड़ा कठिन होता है, इसलिए 27 में से 27 क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं लगता है कि कोई दे पाएगा, इसलिए कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे तो कोई नहीं बैठ सकता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो आपको सब्जेक्ट लगे, अगर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से भी आप देखें 14 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 22 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन आपका मजबूत है और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तो आप लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग को आप कवर कर सकते हैं आराम से। ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आपका सी सेट क्वालिफाई आप कर लेंगे। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। बाकी मैं हर बार बोल रहा हूँ कि पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा और आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पास हो जाएंगे आप। ठीक है, धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत आपको करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, इससे आपको 10 गुनी खुद करनी पड़ेगी, तब कुछ होगा।